हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। साइंस टीचिंग में आपका आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। इससे पहले मैंने आपको टिश्यू के बारे में बताया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में एंड एनिमल्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कार्य के आधार पर एनिमल्स में 4 टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। पहला होता है आपका एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक। सेकंड होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, जैसा कि नाम से कनेक्ट मीन्स कनेक्ट करता है एक दूसरे को ये टिश्यू। मस्कुलर यानी या मसल टिश्यू से पेशी ऊतक कहते हैं। और नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक की। देखिए, एपिथेलियम शब्द का सबसे पहले प्रयोग 18वीं शताब्दी में डच साइंटिस्ट रयूस ने किया था, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति होती है बेटा वो एम्ब्रियो के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों अर्थात एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से होती है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये जो आपका एपिथेलियम ऊतक होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट ही हो क्या, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और कवर करने वाला ऊतक है। जो शरीर की इस स्किन एवं इंटरनल ऑर्गेन्स की जो सेस्मिक झिल्ली होती है उसका निर्माण क्या होता है, इसी ऊतक से होता है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुख गुहा, नासा गुहा, फेफड़े, अमाशय, आंतों की आंतरिक सतह किससे बनी होती है बेटा, इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होती है, इस ऊतक की जो सेल्स होती हैं बेटा वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटी हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपकी हुई कह सकते हैं हम लोग। तो इनके बीच में अंतरकोश की जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके वर्क की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य शरीर एवं आंतरिक के अंग, जो उसके आंतरिक अंग होते हैं जैसे आहार नाल, यकृत, स्वतंत्र आदि के लिए क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवर का या शील्ड के रूप में वो कवर करता है, ठीक है। सेकंड होता है यह शरीर पर त्वचा में एक इम्प्रीवियस बैरियर का काम करता है, ठीक है। इम्परवियस जो बैरियर होता है उसका कार्य करता है। बैरियर यानी अवरोधक का कार्य करता है। यह पदार्थों के आदान प्रदान में भी हेल्प करता है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, यह श्वसन अंगों में गैसियस एक्सचेंज और उत्सर्जन अंगों में अपशिष्ट पदार्थों का एक्सक्रीशन करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, ठीक है। यह क्या होता है, यह ऊतक अंगों और ऊतकों को परस्पर बांधने या जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। यह लगभग जो आपकी बॉडी के सभी अंग होते हैं वो लगभग इसी से मिलकर के बने होते हैं। शरीर में इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। यह टिश्यू एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। यह ऊतक पूरी बॉडी का कितने % बेटा भाग बनाता है, 30% भाग बनाता है। और इन ऊतकों में क्या होता है कि अंतरकोशिकीय जो पदार्थ होता है वो स्थान होता है बहुत थोड़ा सा दूर दूर होता है, इसलिए इसमें सेल्स भी दूर दूर होती हैं। आपके एपिथेलियम में सटी हुई होती हैं, इसमें दूर दूर होती हैं, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू किन किन में पाया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका इसमें पहला है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ब्लड्स एंड लिम्फ, ठीक है। ये जो आपकी इन सभी की जो सेल्स होती है वो किससे, कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका प्रमुख कार्य शरीर के अंगों को क्या होता है, जोड़ना यानी कि कनेक्ट करना होता है। और ये क्या करता है, शरीर को दृढ़ता भी प्रदान करता है और लचीलापन भी प्रदान करता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इसका कि ये रासायनिक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपके थर्ड एनिमल टिश्यू के टाइप्स की, वो है मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पेशियों की, जैसे अरेखित पेशी। ये क्या होती, अनैच्छिक पेशियाँ होती, यानी इनका जो मानव का इन पर नियंत्रण नहीं होता है, ये अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब हम लोग इन पर कोई मानव नहीं कि मानव की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर सके, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। इसका रेखित पेशी, ये क्या होती हैं, ये हम लोगों की मतलब ऐच्छिक पेशियाँ भी होती हैं, जैसे कि हम लोग अपने अनुसार इनमें कार्य करा सकते हैं। इसके द्वारा अंगों को क्या मिलती है, गति प्रदान होती है, ठीक है। इसके बाद हृदय पेशी, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसी पेशी है जो कभी थकती नहीं, अनवरत मतलब काम करती है। अगर ये थक जाएगी, हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये अनैच्छिक पेशियाँ होती है।
इसके बाद बात कर लेते हैं इसके हम लोग वर्क की। तो यह शरीर की समस्त ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है बेटा। इसके बाद नर्वस टिश्यू, तो ये जो हमारे ब्रेन जो मस्तिष्क होता है वो इसी से मिलकर के बना होता है। इन्हीं सेल्स, जब सेल्स का समूह ही मिलकर के तो ऊतक बनाता है बेटा, तो वो जो ब्रेन मस्तिष्क होता है हमारा इसी से मिलकर बना है, तो इसीलिए इसे नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है आपका, टेंडान्स एंड लिगामेंट्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है। तो इसके मैं 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को बता दूं। देखिए पहला पॉइंट है कि टेंडान क्या होते हैं, असंकुचनशील वाइट कोलेजन तंतुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है। लेकिन जो आपका लिगामेंट होता है वो संकुचनशील एवं येलो और वाइट लचीले तंतुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है। तो ये इसका पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड है, यह पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंडन क्या करता है, यह पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। ठीक है। लेकिन लिगामेंट क्या करता है, यह अस्थि को अस्थि से ही जोड़ेगा, यानी बोन्स को बोन्स से ही जोड़ता है। ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड है, टेंडन क्या होता है, गति में सहायक होता है। ठीक है। और लिगामेंट्स क्या होता है, ये अस्थियों को अपने स्थान पर स्थिर बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा। ठीक है। तो आज आपका एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि एनिमल टिश्यू में इम्पॉर्टेंट है आपका जो एपिथेलियम टिश्यू है, ये इम्पॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो मसल टिश्यू हैं ये भी आपका इम्पॉर्टेंट, के वर्ग भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। या आपका जैसे एग्ज़ाम में आ सकता है टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स बताइए। ठीक है। तो आप एनिमल और जैसे मैंने आपको कल फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के उसमें भेजा हुआ था, तो आप उसको डिस्क्राइब करके शॉर्ट फॉर्म में उसको दिखा सकते हो कि हाँ ये ऊतक की परिभाषा और प्लस उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपका ज़्यादा देखिए टाइमिंग आपकी बहुत कम होती है, एग्ज़ाम में 1 आवर का ही टाइम होता है, तो ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक फ्लो चार्ट जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, अगर आप वो भी एग्ज़ाम में बना दोगे तो आपकी पूरी मार्किंग होगी, क्योंकि मैंने उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि उसमें सब कुछ है। ठीक है। तो इसलिए आप लोग, मैंने जैसे बोला है कि आप लोग नोट्स बनाते जाइए। ठीक है बेटा, ताकि आपके पास नोट्स कंप्लीट होते जाएं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, पता नहीं इसका इफेक्ट कब तक रहता है, कब तक आपके विद्यालय खुलते हैं। तो इसलिए नोट्स कंप्लीट करते जाइए, साथ ही साथ आप अपनी स्टडी भी मतलब कंप्लीट करते जाइए। फर्स्ट सेमेस्टर के भी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उसको भी पढ़ते जाइए और इसको भी पढ़ते जाइए, इसके नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू।